जय किशन साहू जी हमारे साथ हैं गाजीपुर विधानसभा से। हमारी टीम चलते चलते उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए गाजीपुर पहुंच गई है। गाजीपुर में क्या है माहौल, आइए उन्हीं से जानते हैं। जय किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है गाजीपुर विधानसभा में परिवर्तन होगा? क्या लगता है कि जीत दर्ज कर पाएंगे? परिवर्तन होगा। परिवर्तन में रिजल्ट मेरे नाम से अब उसको जीते ही तो कहा जा सकता है। जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है, लोगों का स्नेह मुझे भरपूर मिल रहा है, तो क्या अभी जीत शंका में है? नहीं, आशीर्वाद के हिसाब से हम लक्ष्य के प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। किशन जी, जैसे बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, आज नरेंद्र मोदी जी भी सभा करेंगे, क्या लगता है कि गाजीपुर की जनता उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएगी? जरूर अट्रैक्ट तो होगी। देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता को उम्मीद है कि अगले मर्तबा 15 लाख दिए थे, इस समय 30 लाख देंगे। रोजगारों को उम्मीद है कि अगले सत्र में उन्होंने 2 लाख नौकरी देने का काम किया था, इस सत्र में 4 लाख गाजीपुर से आज घोषणा करेंगे। उस उम्मीद में तो है ही हैं। व्यापारी भी बहुत प्रसन्न है नोटबंदी से, व्यापारी भी बहुत प्रसन्न है जीएसटी से। सबका जवाब देंगे। मोदी जी देश के महान प्रधानमंत्री, इनसे बड़ा झूठा तो कोई देश में नहीं हुआ। किशन जी, गाजीपुर की अगर विधानसभा की बात करें, पूर्वांचल की सीट है। लगातार हम जब चलते आते रास्ते में पूरे पूर्वांचल में टहलते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक सबसे बड़ी समस्या है रोडों का, जो बार बार दम भरती है। और सरकारें जब भी सरकारें बनती हैं तो कहती हैं रोडों का विस्तार हो रहा है, बेहतर रोडें बन रही हैं, खास तौर पे बीजेपी। मगर जब यहाँ हम पहुँचते हैं तो रोडों की स्थिति देखकर क्या लगता है, विकास हुआ है रोडों की जो बात करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी विकास वाली पार्टी थोड़ी ना, वो तो जुमला वाली है। उसके नेता खुद कहते हैं कि चुनाव में वो जुमला था, और जो विकास है उसको आप स्वयं देख रहे हैं। रोड की स्थितियां गाजीपुर की बद से बदतर हो गई। जो पिछली सरकार आदरणीय अखिलेश जी ने बनवाया था, पूरा 9.5 से बनवाया था, उस रोड पर भाई साहब कहीं थोड़ा सा भी पीछ लग गया होता तो उस रोड की स्थिति आज इतनी बदतर नहीं होती जितना बदतर आज है। विकास से कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश के विकास की जैसे हम बात कर रहे थे अभी तक जैक्सन जी, तो रोडों के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कितनी रोडों का जाल बिछ पाया है गाजीपुर में? गाजीपुर में जाल क्या बिछाएंगे कोई नई सरकार? जो जाल हम बनाए थे उसमें खुद ही विकास के जाल में यह सरकार फंस गई। मेरे मित्र, मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो विरोधी दल के लोग कहेंगे जय किशन साहू मेरी शिकायत कर रहे हैं। आपके पास लखनऊ से आए हैं, साधन न हो तो मैं मोटरसाइकिल वगैरह दे रहा हूँ। जरा चले जाइए गांव की ओर, चले जाइए धर्मपुर कटरिया, चले जाइए नंदगंज के सिहोरी मार्ग, चले जाइए वहाँ से चोचकपुर मार्ग, सबको आप चेक कर लीजिए क्या स्थिति है। जब रोड ही नहीं है, खुशहाल जब रोड होगा तो लोग खुशहाल होंगे, और रोड से ही विकास का रास्ता देश का विकास होता है। देश के प्रधानमंत्री जी का बगल में ही अगर बनारस की बात करें तो उन्होंने बार बार ये कहा पूर्वांचल विकास कर रहा है, तो क्या गाजीपुर में विकास नहीं पहुंचा? नहीं, पूर्वांचल में अयोध्या भी है, पूर्वांचल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। अयोध्या में भव्य मंदिर हुआ, इसको विकास नहीं कहेंगे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, इसको विकास नहीं करेंगे? नौजवान तो विकास की एक राह देख रहा है कि मथुरा भी बन जाए, सारी फैक्ट्री चालू हो जाए, सारे लड़के नौकरी पा जाएंगे मंदिर में। अब इससे विकास तो और मुझे कोई नई इंडस्ट्रीज तो समझ में नहीं आई। हाँ, जो बचा खुचा है उसको बेचने के फिराक में लगी हुई है, बेच रहे हैं प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। एक मैं पूछ रहा था, बुलडोजर की आजकल बड़ी चर्चा में है। जी। बुलडोजर पे क्या कहें? बुलडोजर ठीक है, बुलडोजर अपना काम कर रहा है। 10 तारीख तक बुलडोजर चलेगा, और 10 के बाद जब सरकार बदलेगी तो बुलडोजर चलेगा। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर विधानसभा से आप हैं जैक्सन जी, सबसे बड़ी समस्या अगर आप विधायक चुन के जाते हैं, सदन में आप विधानसभा में पहुंचते हैं या कोई मंत्री पद पाते हैं, तो सबसे पहला काम और कौन सी ऐसी समस्या है जिन्हें कड़ी बार आप दूर करने की? पहली बात तो गाजीपुर में रोड की जो दुर्दशा है उस पर प्राथमिकता होगा। एक मेरे दिमाग में बहुत चिंतनीय विषय है, नौजवानों के हाथ में रोजगार।
जब नौजवानों के हाथ में दाम होगा, रोजगार होगा तो दाम होगा, तो उनका परिवार खुशहाल होगा। जब उनका परिवार खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। पहला मुद्दा यह है कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, पहला मुद्दा है मेरे विकास का। उसके बाद तो केंद्र सरकार की बेरोजगारी और महंगाई, ये तो एक एजेंडा है। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है जैक्सन जी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब बात होती है पूर्वांचल की तो बार बार ये चीज़ें कही जाती हैं कि गुंडों की बात, माफियाओं की बात, और यही चीज़ निकल के आती है समाजवादी के लिए। जब विपक्षी दल बार बार बोलते हैं कि यहाँ माफियाओं का राज हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी पहुँच जाती है, इसलिए लाल टोपी से सतर्क। लाल टोपी क्रांति की टोपी है, लाल टोपी जनेश्वर मिश्रा की टोपी है, लाल टोपी बदलाव की राजनारायण जी की टोपी है, लाल टोपी मोहन सिंह की है। लाल टोपी साधारण चीज नहीं, एक क्रांति की निशानी है लाल टोपी। लाल टोपी बदलाव का निशान है, बदलाव के आह्वान का यह लाल टोपी आह्वान का निशान है, चुनौती दे रही है लाल टोपी। जयकिशन जी, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को लेकर बार बार ये चीज़ें कही जाती हैं कि वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो हमेशा गलत ही दी जाती है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं अखिलेश यादव के मंच पे भाषण बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा जो पुलिस की इज्जत नहीं कर सकता वो आम जनता की क्या इज्जत करेगा। इनकी भाषा शैली से आप समझ सकते हैं इनकी परवरिश और इनके संस्कार। किसके, जरा मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। अभी अखिलेश यादव जी के एक वीडियो को बार बार सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं पुलिस का जो बयान निकल के आ रहा है उसको लेकर बड़े तंज कसे जा रहे हैं। वैसा तो जोगी जी के पुलिस सरकारी कर्मचारी हैं, हो सकता है, हम तो सुने नहीं, हो सकता है कहीं कुछ बात को प्रकरण कुछ रहा हो, कुछ हो गया हो, लेकिन उससे बढ़िया बढ़िया शब्द जोगी जी निकाल रहे हैं। आप उधर इंटरव्यू नहीं लेते हैं क्या? उन्होंने ही तो कहा था टेट वालों के, ये तख्ती नीचे रख दो नहीं तो नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा, गर्मी ठंडा कर दूंगा, चर्बी ढीला कर दूंगा। ये किस संस्कार में आता है, किस चैप्टर में आता है, जरा बता दीजिए आप पत्रकार महोदय, मैं भी तो जान लूं। किससे लड़ाई मानते हैं? किसी से नहीं लड़ाई, हमें जनता प्यार दे रही है। हम लड़ाई कह के मैं उसको हाईलाइट क्यों करूं? कितने से जीत दर्ज कर? पूर्वांचल की सीटों में अच्छी मेरी एक स्थान होगा। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में किसान बेल्ट भी कहा जाता है। किसानों की समस्या और कोरोना मुद्दे और ख़ास तौर पे महंगाई, जैसे बेरोजगारी की आप बात करें, महंगाई, क्या ये मुद्दे भी विधानसभा में चल रहे हैं? अरे क्यों नहीं चल रहे हैं? 2 साल जो कोरोना की जो दूसरी लहर में जो तांडव हुआ है, जो गाजीपुर के लोग ऑक्सीजन के भी बगैर मरे हैं, मेरा एक भाई भी मरा है, उस आलम को कोई भूल सकता है? महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, कहाँ से लोग पैदल आ गए? वहाँ की सरकारें गैर जिम्मेदार थी, तो उत्तर प्रदेश के जब बॉर्डर पर आए तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ से बस लगा करके अपने लोगों को घर तक पहुँचाने का काम किया? यह तो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसमें लापरवाही है, यह घोर निंदनीय है। पैसे जेब में 1000, 2000, 5000 रहते हुए भिखारियों की तरह हाथ फैलाते थे लोग, क्या वो कभी माफ करेंगे? तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ये मान के चलें कि गाजीपुर में साइकिल दौड़ने वाली अभी शंका है क्या पश्चिम से दौड़ते आ रही है और फिर गाजीपुर में दौड़ते हुए लखनऊ पहुंच जाएगी। क्या कहेंगे गाजीपुर की जनता को? चैनल मैं यही कहूँगा, आपका असीम प्यार, जो मैं जयकिशन साहू एक बनिया का बेटा हूँ, ब्याज सहित लौटाने का काम करूँगा। हर सुख दुख के घड़ी में आपका बेटा आपके साथ मौजूद रहेगा। ये हमारे साथ है जयकिशन साहू जी गाजीपुर विधानसभा से। उनका साफ तौर पे कहना है इस बार जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है और जनता इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उन्हें भेजेगी, और जैसे ही वो विधानसभा में पहुंचते हैं गाजीपुर का विकास जिस तरीके से रुका हुआ है और सरकारों में, उसे दुगनी रफ्तार के साथ पूरा करने का काम करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है 10 मार्च को गाजीपुर में। आखिर साइकिल दौड़ती है या कमल खिलता है या फिर बहुजन समाज पार्टी की हाथी चलती है?
देखते रहिए लाइव 24, क्योंकि हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रत्याशियों के साथ भी बात करते हुए पहुंचा रहे हैं कि आखिर वह जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे। चलिए, कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ अविनाश त्रिपाठी, लाइव 24 गाजीपुर।